बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर जिसे विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम ने पाकिस्तान को ओडीआई पे नंबर 1 लेकर आए थे। लेकिन कैसे बाबर आजम का इतना गंदा डाउनफॉल हुआ कि अब T20 स्क्वाड में भी नहीं है। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनके 2 साल के अंदर किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं आई है। लेकिन कैसे ये सब हुआ जब बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पर थे और अब वो टॉप 10 में भी नहीं है। ये जानते हैं इस डिटेल वीडियो में। इज़ दिस द एंड ऑफ बाबर आजम। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2019 में, जहां पर बाबर आजम को कैप्टन बना दिया जाता है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी थी कि 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को पॉलिटिक्स के चलते कप्तानी से या फिर कहें कि टीम से ही बाहर कर दिया था और कप्तान बाबर आजम को बना दिया था। देखिए उस टाइम में बाबर आजम की उम्र भी कम थी और वो उस टाइम पे सिर्फ 23 साल के थे और इनकी पहली ही सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहाँ पर पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाता। फिर पाकिस्तान जब वापस आता है तो हर कोई यही कह रहा था कि पहली सीरीज़ है एज अ कैप्टन बाबर आजम की, इसलिए किसी ने भी इतना कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर आ जाता है उसके बाद कोविड के चलते पाकिस्तान इतनी सीरीज़ नहीं खेल पाता। लेकिन उनकी एक सीरीज़ होती है जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचेस की, जहां पर बाबर आजम 212 रन बनाते हैं 112 की एवरेज से। फिर आता है दोस्तों साल 2021 का, जहाँ पर बाबर आजम ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन बन जाते हैं पूरी दुनिया में। फिर आता है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2021 का, जहाँ पर पहला मैच होता है पाकिस्तान का इंडिया से। वहां पर पाकिस्तान टीम इंडिया को वन साइडेडली डोमिनेट करके हराती है 10 विकेटों से। वहां पर बाबर आजम 68 रन की नॉट आउट इनिंग खेलते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारा था, लेकिन सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। और उस वर्ल्ड कप में बाबर आजम के सबसे ज़्यादा रन थे और वो नंबर 1 पर भी थे। लेकिन दोस्तों फिर भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को दे दिया जाता है कि हर इनिंग इम्पैक्टफुल थी। लेकिन बाबर आजम की सिर्फ एक ही इनिंग ऐसी थी जिसमें नज़र आ रहा था कि उन्होंने इनिंग में इम्पैक्ट दिखाया, वो थी इंडिया के खिलाफ। बाकी आप सारी इनिंग्स उनकी उठा के देख लें, उस वर्ल्ड कप में उन्होंने कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेली। फिर आता है उसके बाद दोस्तों 2022 का PSL। यहाँ पर कराची किंग्स की फ्रेंचाइज बाबर आजम को कैप्टन बना देती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे। तो इस PSL में कराची किंग 9 मैचेस हारती है और सिर्फ 1 मैच जीतती है। ये PSL वन ऑफ द वर्स्ट PSL बन जाता है बाबर आजम के लिए और कराची किंग्स के लिए भी, क्योंकि अगर इस PSL में हम कराची किंग के हर मैच में नज़र डालें तो बाबर आजम के रन्स तो हर मैच में ही हैं, लेकिन टीम नहीं जीत रही थी। यहीं से ही हर कोई कहने लग गया था कि ये अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता और ये बंदा T20 का प्लेयर नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी लग रही थी। अगर उस PSL में कोई भी प्रेशर या फिर चेस में कहानी आ रही थी तो वहाँ बाबर आजम चेस या फिर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते थे और आउट हो जाते थे। उसके 1 महीने बाद टीम ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आती है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने, और लास्ट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 506 रन का पहाड़ जैसा टारगेट दे देती है। और जब पाकिस्तान की बैटिंग करने आती है, वहाँ पाकिस्तान के 10 रन पे 2 विकेट गिर जाते हैं। वहाँ पर तो हर कोई ये समझ रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि रन्स बहुत थे। फिर वहाँ पर बाबर आजम आते हैं और वहाँ पर बाबर आजम 196 रन की इनिंग खेल देते हैं 825 बॉलों पर और मैच को ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब बाबर आजम आउट हुए थे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगी, लेकिन वहाँ पर आगे रिजवान तेज़ 100 बनाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच को ड्रॉ कर पाता है। जब बाबर आजम बैटिंग करने आए थे उस टाइम पे काफ़ी सारे दिन बचे हुए थे, वहाँ पर पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन वहाँ पर ड्रॉ हुआ ये टेस्ट। इसके बाद हर कोई बाबर आजम को किंग कहने लग गया, क्योंकि उस टाइम पर विराट कोहली का ख़तरनाक डाउनफॉल चल रहा था, उनकी कैप्टनसी भी छूट गई थी। हर कोई ये कह रहा था कि बाबर आजम किंग है क्रिकेट का और ये विराट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था इसको ये किंग बोल रहे हैं, आगे जाके इसी को ये ट्रोल करेंगे। फिर दोस्तों 2022 का T20 वर्ल्ड कप आता है, जहाँ पर पाकिस्तान शुरुआत में ही इंडिया और जिम्बाब्वे से मैच हार जाती है और दोनों मैच पाकिस्तान के जीते हुए थे। लेकिन पाकिस्तान फिर भी गिरते फिरते फाइनल में पहुँच जाता है, लेकिन इंग्लैंड वहाँ पाकिस्तान को हरा देती है। और उस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम के टोटल 150 रन भी नहीं थे। कैसे पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में उनके मोस्ट रन्स थे, लेकिन इस साल उनके 150 रन भी पूरे नहीं थे। और यही नहीं, इसके बाद भी पाकिस्तान छोटी छोटी टीमों से हारने लग गई थी। हर कोई इनके घर में आता था और इनको हरा देता था, और ये सब हो रहा था बाबर आजम की कप्तानी में। फिर आता है दोस्तों साल 2023, जहाँ पर पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से सीरीज़ होती है 3 ODI की। वहाँ पर पाकिस्तान 3-0 से अफ़गानिस्तान को हराता है और नंबर 1 पर अपनी जगह बना लेता है ODI में। फिर दोस्तों उसके 1 महीने बाद एशिया कप आता है ODI फॉर्मेट का, और फिर से बाबर आजम फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर कोई बड़ा इवेंट आता है वहाँ पर बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वहाँ पर भी बाबर आजम किसी मैच में भी कुछ इतने रन नहीं बना पाते
और पाकिस्तान सेमीफाइनल श्रीलंका जैसी टीम से हार जाता है। बाद फाइनल में इंडिया ने जो हाल किया था श्रीलंका का, वो सबको तो आपको पता ही है। फिर ODI वर्ल्ड कप 2023 में जब पाकिस्तान इंडिया जाती है वर्ल्ड कप खेलने, वहाँ पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पहुँच नहीं पाती है और राउंड में ही बाहर हो जाती है। और सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक तो ये था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हार जाती है उस वर्ल्ड कप में। उसके बाद बाबर आजम खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं कप्तानी से। इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ होनी थी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में ही, जहाँ पर बाबर फिर फ्लॉप रहते हैं। वाइट बॉल तक तो ठीक था, लेकिन अब रेड बॉल में भी बाबर आजम से रन नहीं बन रहे थे। उस टेस्ट सीरीज़ में भी बाबर कुछ नहीं कर पाते। फिर उसके बाद 2024 के साल में T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस टाइम पे सब कुछ बदल गया था। मोहम्मद आमिर को वापस लाया गया था टीम में और इमाद वसीम को भी। और फिर हर कोई ये समझ रहा था कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप तो ले ही जाएगा क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता और पाकिस्तान USA जैसी टीम से हार जाती है जो कि उस वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही थी अपना। और फिर पाकिस्तान राउंड से ही बाहर हो जाती है उस वर्ल्ड कप से भी। और उस वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम कुछ नहीं कर पाते। मतलब इनका डाउनफॉल मुस्तकिल चला ही जा रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद बाबर आजम से कप्तानी ले ली जाती है और वाइट बॉल का कप्तान रिजवान को बना दिया जाता है। लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदलता, बाबर आजम फिर भी फ्लॉप ही रहते हैं हर सीरीज़ में, हर टूर्नामेंट में। यहाँ तक कि बाबर आजम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी कुछ नहीं कर पाते। फिर दोस्तों ये सब देखने के बाद बाबर आजम को, यहाँ तक कि रिजवान को भी T20 से ड्रॉप कर दिया जाता है। और ड्रॉप करने के बाद पाकिस्तान को रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है और पाकिस्तान 2 सीरीज़ भी जीत जाता है T20 की। लेकिन इसके बाद जब रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ जाती है पाकिस्तान ODI सीरीज़ खेलने के लिए, वहाँ पर बाबर का कमबैक होता है। पहले मैच में तो ये 47 रन बनाते हैं, लेकिन दूसरे मैच में 0 और तीसरे मैच में सिर्फ 9 रन बनाते हैं ये। तीसरे मैच में भी प्रेशर अच्छा खासा था पाकिस्तान की टीम पे, उनकी विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन वहाँ पर भी बाबर आजम संभाल नहीं पाए और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस बात से तो आप लोग अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि बाबर आजम को प्रेशर हैंडल करना नहीं आता और वो बड़े मैच के प्लेयर नहीं है। और दोस्तों अब तो हालत इतनी बुरी हो गई है कि बाबर आजम की 2 सालों में से कोई भी सेंचुरी नहीं आई किसी भी फॉर्मेट में। इनकी लास्ट सेंचुरी नेपाल के खिलाफ आई थी। दोस्तों अब तो हर कोई यही बोल रहा है कि बाबर आजम को टीम से ही निकाल दो, क्योंकि ये किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि टेस्ट में भी ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या बाबर आजम फ्यूचर में कमबैक कर पाएंगे? आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।